The next thing we will look upon is one definition rule. Basically, I will try to keep this video in Hindi so that I can know which language is better to explain, right? So one definition rule. ये basically ये ना complete नहीं है. Like when I was reading a documentation, learncpp.com, like I am following their notes. तो उनके नोट्स पढ़ते पढ़ते आई एम जस्ट गोइंग इन स्टेप्स एंड स्टेप्स. तो उनके नोट्स मैं वन पढ़ रहा हूँ, सेकंड पढ़ रहा हूँ, ऐसा करके मैं बीच में ये टॉपिक आया. द कंप्लीट आइडिया, कुछ टर्म्स इधर यूज़ हो रहे हैं जो मुझे शायद से कम्प्लीटली उसका आइडिया आगे जाके आएगा. बट जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लगी, या फिर ऐसा लगा कि एक C++ डेवलपर को ये पता होना चाहिए. प्रोबेबली इसका कंप्लीट इम्पैक्ट मैं अभी तक नहीं जान पा रहा हूँ, या फिर इसका कंप्लीट यूज़. बट आई नो कि this have something new to teach me. Okay, so I am covering this one definition rule which is in C++. Let's see how it goes. Okay, basically जो आर्टिकल learncpp.com में वेरियस आर्टिकल्स है CPP लैंग्वेज सीखने के लिए. द आर्टिकल आई रिफरिंग टू इज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है डेफिनेशन आर्टिकल. उसमें ये पार्ट कवर्ड है, राइट. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कवर्ड देयर. प्रोबेबली आई एम कवरिंग वेरी लेस और पार्ट ऑफ इट यू कैन गो एंड लाइक वहाँ जाके आप कम्प्लीटली पढ़ सकते हो. ओके, द वन डेफिनेशन रूल, उसको ODR भी बोलते हैं, राइट. बेसिकली लाइक CPP में जब भी लाइक मल्टीपल्स फाइल होती, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल होती है .cpp. ओके, और जब भी आपने थोड़ा C++ किया रहेगा तो आपको पता रहेगा डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में डिफरेंस होता है. लाइक डिक्लेरेशन इज जस्ट टू नो द कंपाइलर नो कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है. फिर लिंकिंग टाइम पे वो ढूंढ के वो कंप्लीट प्रोजेक्ट में से वो फंक्शन को लिंक करके थिंग्स वर्क. तो लाइक डेफिनेशन इज यू आर एक्चुअली सेइंग द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, क्या किस तरीके से काम करना चाहिए. और डिक्लेरेशन इज डिफरेंट थिंग, राइट. इसका आइडिया होना चाहिए. लाइक एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल .cpp फाइल हो सकती है. सो एक फंक्शन लाइक वन डेफिनेशन रूल बोलता है कि किसी चीज़ का एक ही डेफिनेशन होना चाहिए. अभी इसके क्या लाइक ये रूल्स को हम लोग कम्प्लीटली समझेंगे आगे जाके. बट बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि फ़न फंक्शन चला हो तो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन फ़न का. अगर समझो फ़न नाम का 2 फंक्शन होता है तो बेसिकली आप कैसा डिसाइड करते फ़न नाम का और विद सेम पैरामीटर एवरीथिंग, तो आप कैसा डिसाइड करते नहीं होता ना डिसाइड. सो बेसिकली एक ही डेफिनेशन होना चाहिए. द कंप्लीट रूल्स तो अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है. जो ये रूल में ऑफकोर्स कुछ नया है समझने के लिए, सो आई एम टेकिंग दिस रूल. सो विद इन अ फाइल, लाइक प्रोजेक्ट में एक मल्टीपल फाइल रहेगी तो विद इन अ फाइल हर फंक्शन जो वेरिएबल हो गया है, वेरिएबल A, वेरिएबल B, या फिर जो टाइप हो गया, लाइक जो स्ट्रक्ट या क्लास बनाते हैं वो टाइप. आई एम गेसिंग, एज आई सेड आई एम नॉट रेड द कंप्लीट थिंग्स, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर रूल. तो बेसिकली जो भी फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, टाइप हो गया, जो टेम्पलेट, जो बेसिकली टेम्पलेट का जो कुछ भी टेम्पलेट फंक्शन हो गया, जो भी हो गया इन अ गिवन स्कोप, उसका एक ही डेफिनेशन हो सकता है. अभी बेसिकली मैं बताता हूँ स्कोप का मतलब क्या है. बेसिकली अगर एक वेरिएबल इंट x आप ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हो तो एक फंक्शन एक अलग स्कोप हो गया, उस फंक्शन के अंदर आप इंट x यूज़ कर सकते हो. तो ये स्कोप ही डिफरेंट है, स्कोप एरिया ही डिफरेंट है. तो ऐसा रीडेफिनेशन चलता है. बट लाइक अगर आप नेम स्पेस, लाइक मैं आपको कम्प्लीटली पूरा पढ़ लेता हूँ फिर समझेगा. विद इन अ फाइल ईच फंक्शन, वेरिएबल टाइप or template in a given scope can only have one definition occurring in different scope. For example, local variable defined inside different function or function defined inside different namespace do not violate this rule. Okay, so for example एक फाइल में एक फंक्शन का एक ही डेफिनेशन होना चाहिए. लाइक फंक्शन का, वेरिएबल का, टेम्पलेट का, टाइप का, सबका एक ही डेफिनेशन होना चाहिए फॉर ए गिवन स्कोप. डिफरेंट स्कोप में वापस है डिफाइन किया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है. ठीक है. विद इन अ प्रोग्राम बेसिकली ये सब फाइल को मिला के जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो अपना, उसको प्रोग्राम बोलते हैं, राइट. तो विद इन अ प्रोग्राम ईच फंक्शन और वेरिएबल इन अ गिवन स्कोप कैन ओनली हैव वन डेफिनेशन. दिस रूल एग्जिस्ट बिकॉज द प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन फाइल. वी विल कवर दिस इन नेक्स्ट लेसन. फंक्शन एंड वेरिएबल्स नॉट विजिबल टू द लिंकर आर excluded from this rule. Discuss further in this lesson. So basically फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लोबल स्कोप में एक फाइल 1 है, राइट.
उसमें फन डिक्लेयर किया, फन करके एक फंक्शन डिक्लेयर किया, और एक फाइल 2 है, तो आपने वही स्कोप में फन करके फंक्शन डायरेक्टली वापस से वही डिफाइन कर दिया वही स्कोप में. सो दिस इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज प्रोग्राम बनेगा तो ये दोनों फाइल को मिला के बनेगा, तो एक ही स्कोप में आपने रीडिफाइन कर दिया, तो दिस इज़ नॉट वैलिड. दोनों फाइल में बेसिकली फन ये फाइल में मिलेगा, ये फाइल में मिलेगा, तो लिंक करते समय इशू आ जाएगा. और कुछ लाइक इंटरनल लिंकेज बेसिकली स्टैटिक यूज़ करोगे तो बेसिकली वो फंक्शन वो फाइल के लिए लिमिटेड है. बेसिकली मतलब फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा. बेसिकली फन इधर दोनों जगह है, बट आप स्टैटिक यूज़ करोगे तो बेसिकली वो बोलेगा कि वो फाइल के लिए, मतलब इधर का जो फन है वो सिर्फ ये फाइल के लिए है, और इधर का फन है जो सिर्फ ये फाइल के लिए, ऐसा कुछ होता रहेगा आई गेस. तो वैसा वाला केस अज्यूम नहीं कर रहे, है ना. अज्यूम कर रहे कि इधर का जो फंक्शन है वो इसको भी विजिबल है, लाइक इंटरनल लिंकेज नहीं है, राइट. ठीक है. तो फिर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन का डेफिनेशन 2 फाइल में रिपीट नहीं हो सकता, फंक्शन या वेरिएबल का, गिवन दैट इंटरनल लिंकेज, मतलब लिंकर को दोनों दिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा. लिंकर को मतलब बेसिकली वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, बट अगर वो फाइल लेवल पे बाइंड है वो तो फिर इशू नहीं है. और ये इंटरनल लिंकेज के बारे में मुझे भी कंप्लीट आइडिया नहीं है, ऐसे हम सेइंग कि मैं पढ़ रहा हूँ, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स, राइट. ठीक है. फिर दिया है कि अगर कोई टाइप्स है, टेम्पलेट्स है, या फिर इनलाइन फंक्शन है, इनलाइन वेरिएबल्स है, तो दे आर अलाउड टू हैव मल्टीपल डेफिनेशन इन डिफरेंट फाइल्स. ठीक है. सो लॉन्ग एज ईच डेफिनेशन इज आइडेंटिकल. तो बेसिकली अगर कोई टाइप है, लाइक आप स्ट्रक्ट, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टाइप का मतलब इनका स्ट्रक्ट और वो है, आगे फर्दर इन लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. टेम्पलेट्स हो गया, या फिर कुछ आप फंक्शन है उसको इनलाइन कर रहे हो, तो बेसिकली वो फंक्शन को आप इनलाइन फंक्शन को इधर भी डिफाइन कर सकते हो फाइल 1 में, और वही सेम फन को इनलाइन करके आप इधर, मतलब बॉडी एकदम सेम होना चाहिए. ईच डेफिनेशन इज आइडेंटिकल, तो कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन पूरा सेम होगा, तो आप इनलाइन डाल के चल जाएगा. ओके. तो फिर चलेगा कि दोनों फाइल में आपने डिफाइन किया, बट एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए. ठीक है. तो इनलाइन फंक्शन, इनलाइन वेरिएबल हो गया, टेम्पलेट हो गया, या फिर टाइप्स हो गया, ये सबको मल्टीपल डेफिनेशन चलेगा अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स. ओके. और बट हर एक जो डेफिनेशन दे रहे हो, ये रूल याद रखना, हर एक डेफिनेशन बेसिकली आप फन को इधर भी डिफाइन कर रहे हो इनलाइन करके, फन को इधर भी डिफाइन कर रहे हो, दूसरे फाइल में भी डिफाइन कर रहे हो इनलाइन करके, बट अ कंडीशन इज उनका जो बॉडी रहेगा, डेफिनेशन रहेगा, वो कम्प्लीटली इक्वल होना चाहिए, तो ही वैलिड है. वी हैवंट कवर्ड व्हाट मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर येट, सो डोंट वरी अबाउट दिस एज ऑफ नाउ. वी विल ब्रिंग दिस थिंग बैक. मतलब ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन जो पढ़ रहा हूँ उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में कवर होगी आगे, बट ये सिर्फ आइडिया देने के लिए कि मल्टीपल डेफिनेशन अलाउड है क्या, तो किस केस में अलाउड है. अक्रॉस लाइक एक फाइल में तो ऑफकोर्स अलाउड नहीं है सेम स्कोप में. ओके. अक्रॉस फाइल अलाउड है कब, जब इनलाइन रहेगा, वो टेम्पलेट रहेगा, मतलब कंडीशन दिया है, तो बेसिकली ये चीज़ नया है. सो व्हेनेवर लाइक ये रूल्स को याद रखोगे तो पता चलेगा कि मल्टीपल डेफिनेशन कभी अलाउड है, एकदम आइडेंटिकल होनी चाहिए. ये सब चीज़ें एक बार लाइक दिमाग में हिट करने जैसी है. लाइक सो अभी ये जो भी कंटेंट इन्होंने बोला है तो कंटेंट का लिंक दिया है, बेसिकली आगे डिस्कस होगा. ये सब सेक्शन है तो आगे सेक्शन में डिस्कस होगा. तो अगर अपनों रूल वन को ब्रेक किया तो फिर हम लोग को रीडेफिनेशन, मतलब एक ही चीज़ को 2 बार लिखा है आपने, 2 बार डिफाइन कर दिया है, तो रीडेफिनेशन एरर दिखाएगा. पार्ट 2 को वॉयलेट किया, पार्ट 2 को वॉयलेट मतलब 2 फाइल के अंदर बेसिकली आपने डेफिनेशन दिया है, तो आपको लिंकर एरर आएगा बेसिकली, बिकॉज वो लिंकर डिसाइड नहीं कर पाया कि इसको बाइंड करूँ कि उसको बाइंड करूँ. ठीक है. और अगर आपने रूल 3 को ब्रेक किया, बेसिकली आपने 2 बार डिफाइन किया, इनलाइन करके 2 बार डिफाइन किया, और बॉडी अपने डिफरेंट दिया, तो वो अनडिफाइंड बिहेवियर हो जाएगा. ठीक है. इधर एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ये एक ही फाइल का एग्जांपल है ना. तो इसमें देखो ऐड इधर डिक्लेयर किया 2 पैरामीटर के साथ, ये पैरामीटर का भी रोल होता है, आगे दिया है. तो आपने बेसिकली इधर भी इंटीजर के 2 पैरामीटर इंटीजर वाले सेम नाम है ऐड, तो आपने 2 डेफिनेशन प्रोवाइड किए, राइट है. तो विद इन अ फाइल 2 डेफिनेशन प्रोवाइड किए, तो फिर ODR का रूल 1 डेफिनेशन रूल ब्रेक हो गया, है ना.
बेसिकली इधर भी ये सेम स्कोप में, ये भी सब ग्लोबल स्कोप में था, ये भी सेम स्कोप में, मेन के स्कोप में, इधर भी आपने एक्स डिफाइन किया, इधर भी आपने एक्स डिफाइन किया है, तो ODR का रूल ब्रेक हो गया। ठीक है, देखो ये बता रहा है कि आपने इधर ऑलरेडी हैज़ अ बॉडी, और आप मतलब इधर आपने बॉडी डिक्लेयर किया, वापस से इधर किया। सो बट इसमें एक कुछ चीज़ क्या बोला है कि जो इसका एक्स है, समझो ये और ये दोनों ODR ब्रेक नहीं कर रहे, बेसिकली ये दोनों अलग अलग, स्कोपिंग का अलग अलग है। ठीक है, द डेफिनेशन ऑकर इन डिफरेंट स्कोप ऑफ ईच रिस्पेक्टिव फंक्शन, सो they are considered to be a separate definition for the two distinct object, है ना। बेसिकली ये डिफरेंट स्कोप में है, नाम भले सेम हो लेकिन डिफरेंट स्कोप में है, तो रूल 1 ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, फॉर एडवांस रीडर, तो बेसिकली ये रीडेफिनेशन नहीं गिना जाएगा, ये दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इधर का एक्स और इधर का एक्स, ये रीडेफिनेशन नहीं है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ओके, ओके, फॉर एडवांस रीडर्स, फंक्शन दैट शेयर एन आइडेंटिफायर, मतलब बेसिकली दो फंक्शन जिसका नेम सेम हो बट हैव डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स, बेसिकली जो टाइप ले रहे हैं वो सब, मतलब डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। सो सच डेफिनेशन डू नॉट वायलेट द ODR। वी विल डिस्कस दिस इन, मतलब आगे डिस्कस होगा। बेसिकली फंक्शन जिसका नाम सेम हो, बेसिकली एक फन हो वो कुछ नहीं ले रहा है, और एक फन फंक्शन है जो एक इंटीजर ले रहा है। ठीक है, ये भी वॉइड रिटर्न कर रहा है, ये भी वॉइड रिटर्न कर रहा है, तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंट ट्रीट हो गए। ठीक है, ये दोनों को आपने डिफाइन किया एक ही फाइल में तो चल जाएगा। कंप्लीट आइडिया मुझे भी आगे जाके आएगा, बट दिस वॉज वर्थ नोटिंग है क्या क्या रिपीट अलाउड है। बेसिकली इनलाइन फंक्शन अक्रॉस फाइल अलाउड है, बट बॉडी सेम होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड बिहेवियर। सो दिस रूल्स विल हेल्प यू इन सम वे और अनदर। लेट मी नो योर थॉट्स, लाइक कंप्लीटली इसको रीड करना है एक बार ये आर्टिकल्स को, तो कंप्लीट आइडिया है। थैंक यू।